नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। चचा शिवपाल की समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद तरह तरह के सवाल भी उठे और सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी को लेकर हुआ तो वो थी अपर्णा यादव। अपर्णा यादव को लेकर इसलिए क्योंकि यादवों में वही महिलाओं का वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी एक अलग उम्मीद कर रही थी और 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त यही चर्चाओं का विषय भी बना। तो आज दरअसल इसको बारीकी से समझ लेते हैं कि अपर्णा क्या वाकई में बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे या फिर कुछ और भी होता जाएगा। लेकिन इससे भी एक अहम सवाल ये है कि इन सवालों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ऐसे सवाल उठने ही क्यों लगे कि अपर्णा यादव वापसी करेंगे या फिर बीजेपी का दामन छोड़ देंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है और यहाँ से शुरुआत होती है 2022 के विधानसभा चुनाव से। 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त दरअसल जिस मकसद से, जिस उम्मीद से अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, जिस नीयत से वो बीजेपी में आई, हालांकि उस वक्त मुलायम सिंह यादव जिंदा भी थे, तो उन्हें कहा गया कि शायद उन्हें टिकट दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी के खिलाफ उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनके उम्मीदों पे पानी फिर गया। फिर इस बीच में बहुत सारे उपचुनाव भी हुए, चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, यहाँ तक कि एमएलसी के भी चुनाव हुए। लेकिन इन तीनों फॉर्मेट में बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलने की वजह से सोशल मीडिया पर ये चर्चाएँ शुरू हो गई कि बीजेपी दरअसल उनके साथ गलत कर रही है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और अपर्णा जब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं। लेकिन जानकारी ये भी कह रहे थे जो अपर्णा के समर्थक थे कि वो अगर पेशेंस रखते हैं, अगर वो वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी में दे पाती हैं, फिर बीजेपी किसी को मायूस नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब जब फिर से एक बार निकाय चुनाव की चर्चाएं होनी शुरू हुई, तब फिर ये चर्चाओं का विषय बना, क्योंकि जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी लखनऊ आते हैं। तब ये चर्चा बना कि क्या अपर्णा को अब जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्या अपर्णा फिर से छोड़ देंगी या फिर समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे, बड़ा सवाल है। देखते हैं क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।